नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी की एक पावन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, माहेश्मतीपुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ मास में वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय भगवान का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहाँ एक सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के नजदीक के एक वृक्ष की छाया में सो गया। अब जो भी जीव जंतु सरोवर पर जल पीने के लिए आते, वो उस ब्राह्मण को देखकर डर जाते और वहाँ से भाग जाते। ज्येष्ठ माह की गर्मी को सहन न कर पाने से और प्यास से कुछ नन्हे जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य देव के अस्त होने पर वो ब्राह्मण अपने घर को लौट गया, लेकिन अनजाने में हुआ वो पाप उसके साथ रह गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी अपने पुत्र और घर का त्याग कर उसके साथ सती हो गई। ज्येष्ठ माह में अज्ञात पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोग कर वो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़ गए और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। वहाँ रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने जब पपीहे के रोने की आवाज सुनी तो उसे वहाँ से भगाने लगा, लेकिन वो वहाँ से नहीं गया और रोता रहा। थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में पड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और वो घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दिन देव शर्मा को ये ज्ञात हुआ कि वो पपीहे का जोड़ा और कोई नहीं उसके माता पिता हैं। ये जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वो ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम पर पहुंचा और अपने माता पिता का सारा वृत्तांत सुना दिया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है। उससे मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत करा। निर्जन वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करी। साथ ही जगह जगह पानी के प्याऊ लगवा दिए, जहाँ सभी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु आकर जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को पपीहे की योनि से छुटकारा मिल गया। वो अपने पुत्र को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार निर्जला एकादशी को जलदान का अति महत्व है, जो मनुष्य प्राणियों जीव जंतुओं और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है और साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत उपवास करता है, वो इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि आप साल में आने वाली किसी भी एकादशी का व्रत उपवास नहीं करते, तो आपको ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए।